नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज की टॉप स्टोरी लेकर। साल 2025 बीतने की बेला में आज की टॉप स्टोरी में देश की सरकार की एक ऐतिहासिक उपलब्धि से आपको रूबरू कराएंगे। 2025 के साल में सरकार ने नक्सलवाद पर किस तरह काबू पाया और लाल आतंक को साफ करने के लिए सरकार ने मार्च 2026 तक का जो समय दिया है उस पर वो कितना खराब उतरने वाली है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार हो रही चुनावी जीत के बीच 2014 से लगातार विपक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आखिर गालियां क्यों दे रहा है। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। 31 मार्च 2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। साल 2025 भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत ने इस साल कई मुकाम हासिल किए। उन्हीं में से एक है लाल आतंक का सफाया। नक्सली आतंक की मार भारत दशकों से झेल रहा था, लेकिन 2025 में देश ने इसमें बड़ी सफलता हासिल की। साल 2025 आखिर कैसे नक्सलवाद के खात्मे के लिहाज से अहम रहा है, आइए आपको बताते हैं। 2025 में मोदी सरकार ने नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर बेहद सख्त और प्रभावी कदम उठाए। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के साथ बड़े स्तर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाए। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार मुठभेड़ें हुई, जिनमें कई कुख्यात और शीर्ष नक्सली नेता मारे गए। कई शीर्ष नक्सली कमांडरों को मार गिराया गया और नक्सली नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी गई। झारखंड में साल 2025 में अब तक 32 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए। 30 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए और करीब 280 को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच महज 11 महीनों के अंदर 320 नक्सली मारे गए, जिनमें 187 पुरुष और 117 महिलाएं शामिल थीं। वहीं 680 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 1200 से ज्यादा ने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे बड़े अभियानों और बीजापुर क्षेत्र में हुए सामूहिक सरेंडर ने साफ कर दिया है कि अब नक्सली मुख्य धारा में लौटने को मजबूर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान इस साल निर्णायक रहे। राज्य में हुई कुल मुठभेड़ों में से लगभग 47% अकेले बीजापुर में दर्ज की गई। कुल 45% नक्सली जिले में मारे गए। कुल नक्सली गिरफ्तारियों में से करीब 55% बीजापुर से हुई, जबकि सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से 31% बीजापुर के ही। कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित मरेडमिल्ली के घने जंगलों में व्यापक सर्च अभियान चलाया गया। 30 नवंबर की डेडलाइन से 12 दिन पहले ही नक्सली हिडमा मारा गया। छत्तीसगढ़ के दूसरे नक्सल प्रभावित इलाकों में भी इस साल सुरक्षा बलों ने कई मुठभेड़ों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसमें अबूझमाड़ में बसवराजू समेत 28 नक्सली ढेर किए गए। करेंगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली मारे गए। सुकमा में 17 नक्सलियों का खात्मा हुआ। बीजापुर और कांकेर में 30 नक्सली ढेर किए गए। बीजापुर में 31 नक्सली ढेर हुए, 2 जवान शहीद हुए। गरियाबंद में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए और छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर 18 नक्सली ढेर हुए। साल 2025 में नक्सल विरोधी अभियानों के तहत सुरक्षा बलों ने नक्सली संगठन के शीर्ष नेतृत्व पर निर्णायक प्रहार किया। इस दौरान पोलित ब्यूरो सदस्य और महासचिव बसवा राजू को मुठभेड़ में मार गिराया गया, जिस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सेंट्रल कमेटी के सदस्य सीसीएम जयराम उर्फ चलपति, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। उसके अलावा बालकृष्णा उर्फ रामाराजू,
और नरसिंहाचलम उर्फ सुधाकर जैसे वरिष्ठ सीसीएम नेताओं को भी मुठभेड़ों में मार गिराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाल आतंक के सफाये की डेडलाइन 31 मार्च तय की गई है और जिस प्रकार से सुरक्षा बल कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, उससे लगता है कि अगले साल देश से नक्सलवाद की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के आगे विपक्ष पूरी तरह मजबूर और लाचार हो गया है। केंद्र और राज्यों के चुनाव में विपक्ष को एक के बाद एक देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के आगे मुंह की खानी पड़ रही है। ऐसे में जब विपक्ष पीएम मोदी को चुनाव में नहीं हरा पा रहा है तो गाली गलौज पर उतर आया है। इस साल 2025 में कांग्रेस के मंच से 2 बार पीएम मोदी और उनकी मां पर अमर्यादित टिप्पणी की गई है। बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। उस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि ऐसी पार्टियां जो मेरी मृत मां को गाली दे रही हैं, ये महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। बिहार चुनाव में पीएम मोदी को अपशब्द कहना महागठबंधन को भारी पड़ा और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन विपक्षी दलों ने सबक नहीं लिया और 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की महारैली में एक बार फिर पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस की महिला नेता मंजुलता मीणा ने ही पीएम मोदी की कब्र खुदने वाला बयान दिया। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। यानी इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार से सब परेशान हो चुके हैं, तो ये जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी और 2028 में उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन मोदी जो ईवीएम को हैक करके जो वोट चोरी करते हैं ना, ये अब नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है, जनता सब देखती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को गाली देने का सिलसिला आज से नहीं है, बल्कि 2014 से ही चल रहा है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं ली थी, तभी से विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। अब तक पीएम मोदी को 125 से ज्यादा बार गालियां दी जा चुकी हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं विपक्ष के किन बड़े नेताओं ने अब तक पीएम मोदी को गाली दी है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि नरेंद्र मोदी जहर के बीज की खेती करते हैं। कांग्रेस नेता और सांसद इमरान मसूद ने 2014 में पीएम मोदी की बोटी बोटी करने की बात कही थी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 2019 में टीवी बहस के दौरान पीएम मोदी की तुलना आतंकी मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम से की थी। कांग्रेस विधायक बी नारायण राव ने 2019 में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को नामर्द बताया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 2019 में यूपी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को कायर प्रधानमंत्री बताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को भोपू और जेब कतरा कहा था। कांग्रेस नेता तरुण गगोई ने 2020 में पीएम मोदी को हिंदू जिन्ना करार दिया था। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने 2022 में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि
मैं पीएम मोदी को मार भी सकता हूं और गाली भी दे सकता हूं। आप संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने 2023 में पीएम मोदी को सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बताया था। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2023 में आपत्तिजनक बयान देते हुए पीएम मोदी को जहरीला सांप बताया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 2023 में मुर्शिदाबाद में पीएम मोदी को पगला कहा था। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने 2024 में कहा था कि मोदी क्या है, मोदी के पास परिवार नहीं है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री टीएम अनबरसन ने 2024 में कहा था कि मैं मंत्री हूं, मंत्री ना होता तो मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देता। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने 2024 में पीएम मोदी को कहा था कि वो हिजड़ा बनकर ताली बजाते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 2024 में कहा था कि मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन साला मोदी की तस्वीर वाला राशन नहीं लूंगी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने 2024 में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पीएम मोदी का दिमाग सड़ा हुआ है। पीएम मोदी को गाली देने वाले विपक्षी नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। विपक्षी दल अक्सर अपनी रैली और टीवी डिबेट पर पीएम मोदी को गालियां देते हैं। एक तरफ पूरा विश्व पीएम मोदी के विजन और देश के लिए उनकी समर्पण की तारीफ करता है, वहीं विपक्षी नेता जब देखो उन्हें कोसते रहते हैं और प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराते हैं। लेकिन यह पीएम मोदी का बड़प्पन है कि उन्होंने कभी इन अशोभनीय बातों को गंभीरता से नहीं लिया और दिन रात देश के विकास में जुटे हुए हैं। क्लोजिंग एंकर, आज की टॉप स्टोरी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप कीजिए 2026 नए साल में देश की प्रगति के पथ पर नए संकल्पों के साथ नई जीत की उम्मीदें। नमस्कार। बुलेटिन लगा दें। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।